मीठी चटपटी रोटियां। अरे यार क्या मुसीबत है ये। मैं तो परेशान हो गई हूँ बच्चों के नखरों से। देख रही हो कोई भी रोटी खाने को तैयार नहीं है। अब इतना बड़ा परिवार है, रोज रोज बच्चों के लिए नई नई डिश बनाकर खिला पाना भी तो पॉसिबल नहीं होता। अब ऐसा तो है नहीं कि रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं। मुझे तो बस हर समय यही लगता रहता है कि किसी तरह किचन का काम खत्म हो तो मैं बाकी काम समेट लूं। लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे तो आधे पेट खाकर ही रह जाते हैं। अरे भाभी क्या बात है, आप इतनी टेंशन में क्यों नजर आ रही हैं? अक्षिता और आर्यन तो जैसे खाना खाना ही नहीं चाहते। पहले तो इन्हें हरी सब्जियों से एलर्जी थी, अब धीरे धीरे रोटी खाने से भी जी चुराने लगे हैं। तू ही बता क्या करूं मैं। अरे भाभी, वैसे तो उम्र में मैं आप लोगों से छोटी हूँ, लेकिन एक सजेशन है मेरे पास। हम लोग जब छोटे थे ना और खाना खाने में मम्मी को परेशान करते थे, तो मेरी मम्मी ना मीठी चटपटी रोटियां बनाया करती थी हमारे लिए। और फिर उन रोटियों का नाम सुनते ही हम सब लोग झट से सारी रोटियां ख़त्म कर देते थे। आपको पता है, मम्मी की मीठी चटपटी रोटियों के सामने तो हम लोगों को सब्जी, चटनी, दूध किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसे ही खा जाते थे हम लोग। अरे भाई, ऐसा क्या खास था तुम्हारी मम्मी की मीठी चटपटी रोटी में? भाभी, मेरी मम्मी ना आटे में थोड़ा सा गुड़, लाल मिर्च, मोयन और सफ़ेद तिल मिलाकर आटे को गूंद लेती थी और फिर उस आटे से हमारे लिए रोटियां बनाती थी। आप एक बार ट्राई करके देखो ना, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे और बच्चों के लिए एक नए तरह की स्पेशल डिश भी तैयार हो जाएगी। हो सकता है इसी बहाने से बच्चों को रोटी से प्यार हो जाए और वो लोग खुशी खुशी खाना खाने लगे। अरे आजकल के बच्चे कहाँ खाते हैं यह खट्टा मीठा। मैं बता रही हूँ कोई नहीं खाएगा, ऐसे ही वेस्ट होगा तेरा आटा। रहने दे, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके पेट में भूख लगेगी ना अपने आप आएगा रोटी खाने। तुम लोग जाओ, जाकर बाकी के काम संभालो। सास की फटकार के बाद देवरानी चुपचाप अपने काम में लग जाती है। शाम के समय सुरभि की ननद वैशाली भी अपनी माँ के घर आती है। ऐसा करो बहू, वैशाली आई है तो तुम लोग मटर पनीर की सब्जी और पूड़ियाँ बना लो। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि दामाद जी और बेटी घर आए तो उनके सामने सादी सी रोटी बना कर रख दे। सास के कहने पर दोनों बहू मिलकर पनीर की सब्जी और पूरियां बना लेते हैं। लेकिन शाम के समय फिर वही ड्रामा शुरू हो जाता है जो दोपहर में हुआ था। मम्मी, मुझे नहीं खानी ये टेस्टलेस सी पूरी, इतना तेल है इसमें, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अरे भाई, किस तरह के बच्चे हो तुम लोग। एक हमारा जमाना था, पूरी पराठे के नाम से मुंह में पानी आ जाता था, और एक तुम लोग हो, कुछ भी बना कर रख दो, हर बात के लिए मुंह बनाते रहते हो। मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोगों को भूख भूख नहीं लगती है क्या? दोपहर में भी तुम दोनों ने ढंग से खाना नहीं खाया था, अब फिर मुंह बनाकर बैठे हुए हो। मुझे समझ में नहीं आता, आखिर ऐसा क्या बनाकर रख दो तुम्हारे सामने जो तुम्हें टेस्ट आ जाए और तुम पेट भर के खाना खा लो। जेठानी अभी अपने बच्चों को डांटी रही थी कि तभी ननद का बेटा अंशुल अपनी माँ से कहता है, मम्मी ये क्या है? ये पनीर पूरी हर समय मुझे नहीं खाना। घर से भी पनीर की सब्जी और पूरी खाकर चले थे, यहाँ नानी के घर भी वही खाने का बन गया। आप लोगों को पूरी पराठे के अलावा कुछ और सोचता नहीं है क्या? अरे भाभी, मैं तो परेशान हो गई हूँ रोज रोज के नाटक से। अंशुल तो ऐसा लगता है खाने को देख कर ही ना तरह तरह के मुंह बनाने लगता है। हरी सब्जियां बना दो तो वो उन्हें खानी नहीं, रोटी पूरी पराठे से तो इन्हें चिढ़ है। अरे समझ में नहीं आता, बनाए तो क्या बनाए। दीदी, मैंने तो भाभी से कहा भी था, आप लोग एक बार मेरे कहने से चटपटी मीठी रोटियां ट्राई करके देखिए। हो सकता है बच्चों को उसका टेस्ट पसंद आ जाए और फिर वो स्वाद स्वाद में खाना खाने लगे। और देखो, अभी इन लोगों के अंदर ना इतनी समझ तो है नहीं कि हम लोग इनको न्यूट्रिशन का पार्ट पढ़ाएं और ये लोग समझ जाए। जब तक समझदारी नहीं आएगी ना, तब तक तो बच्चे सिर्फ टेस्ट के पीछे ही भागते हैं। उन्हें जो चीज़ टेस्टी लगती है बस वही खाते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी आप। अरे ये हेल्दी एंड अनहेल्दी तो हमें देखना पड़ता है ना, बच्चों को ये सारी बातें कहाँ समझ में आती हैं। इनको तो बस टेस्टी टेस्टी खाना चाहिए। मुसीबत तो माँ की हो जाती है। टेस्टी और हेल्दी खाना रोज़ रोज़ आखिर बनाए तो बनाए कैसे? अच्छा ठीक है छोटी बहू, अब ये सारे बच्चे एक जैसे हो गए हैं, सब ने मिलकर नाक में दम करके रखा हुआ है। चल तेरी रेसिपी भी एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। बना ले तू अपनी चटपटी मीठी मीठी रोटियां, हम भी देखें कौन खाता है। सास के कहने पर सुरभि जाकर फटाफट से गुड़ और लाल मिर्च का आटा लगाने लगती है और रोटियां बनाकर चारों बच्चों को एक एक उनकी थाली में दे देती है। अरे चाची, रोटी इतनी टेस्टी भी हो सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। सच्ची मज़ा आ गया। आप प्लीज़ 2 रोटी और बना दो ना मेरे लिए। अरे क्यों नहीं, बल्कि मेरे कहने से ना तुम ये एक बार इस आटे का पराठा भी खाकर देखो, तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। चाची, आपके हाथ की रोटी इतनी टेस्टी है तो पराठा कितना टेस्टी होगा। आप बना दो, मैं टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ।
हाँ मम्मी, मुझे भी आपकी मीठी चटपटी रोटियां बहुत अच्छी लग रही है। मेरे लिए भी बना दो और प्लीज़ ढेर सारा बटर लगा कर देना। मज़ा आ गया आज तो। तीनों बच्चे सुरभि के हाथ की बनी हुई रोटियों को बहुत शौक से उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे। बच्चों को इतने मन से रोटियां खाता देख वैशाली और सुरभि की जेठानी दोनों ही बहुत हैरान थे। अरे भाभी, कमाल कर दिया आपने तो। मेरा बच्चा और रोटी इतने मन से खा रहा है, ये बात बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सी लग रही है मुझे। आपको पता नहीं, इसको एक रोटी खिलाने में ना पूरा 1 घंटा लग जाता है, और उसमें भी ना कम से कम 100 बार इसको याद दिलाना पड़ता है कि रोटी ख़त्म कर ले, रोटी ख़त्म कर ले। थैंक यू दीदी, अब आपको रेसिपी पता चल गई है ना। बस अब आप भी हर रोज़ ऐसे ही बच्चों को टेस्टी टेस्टी रोटियां बनाकर खिलाना और फिर बताना कि बच्चे रोटी खाते हैं कि नहीं। और देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस रोटी में कुछ भी अनहेल्दी चीज़ नहीं है, सब कुछ हेल्दी चीज़ ही यूज़ हुई है। देखो भाभी, अभी तो मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ आई हूँ, तो जितने दिन मैं यहाँ हूँ ना, आप ही अपने हाथ का जादू चलाओ और बच्चों को अपने हाथ की टेस्टी रोटियाँ बनाकर खिलाओ। सीखने सिखाने का काम तो बाद में होता रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है वैशाली। देख सुरभि, अब ये चटपटी मीठी रोटियां बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अब तुम ही गर्मा गर्म रोटियां बनाओ और बच्चों को खिलाओ और बन जाओ बच्चों की फेवरेट। सबको मौका थोड़ी ना मिलता है। हाँ भाभी, ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, अब से मैं ही बच्चों के लिए मीठी रोटियां बना दिया करूँगी। अरे भाई, क्या बात है, बड़ा जादू चला दिया इसकी रोटियों ने तो बच्चों के ऊपर, जो सब के सब शांति से बैठ कर खा रहे हैं। ऐसा करती हूँ, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ ऐसा भी क्या खास है इसकी रोटी में। शाम के समय छोटी बहू बच्चों के लिए मीठी रोटियां बनाकर कैसरोल में रख देती है और फिर उसके बाद आटा गूंथ कर बाकी लोगों के लिए सादी रोटियां बनाने लगती है। कुछ देर बाद, मम्मी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं सिंपल रोटी नहीं खाने वाला। मुझे आपके हाथ की वही मीठी मीठी वाली रोटी खानी है। आप क्यों चिंता कर रहे हो, मैंने आप लोगों की रोटी बनाकर पहले ही कैसरोल में रख दी है। डाइनिंग टेबल पर बैठो तो सही, चारों लोग आराम से अपनी पसंद की रोटियां खाओ। कुछ भी नहीं है कैसरोल के अंदर तो। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो आधे घंटे पहले ही मैं सारी रोटियां बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख कर आई हूँ। रुको, मैं चेक करती हूँ। सुरभि जाकर कैसरोल खुलती है तो हैरान रह जाती है। कैसरोल तो वाकई बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। भाभी, ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने कैसरोल में रोटियां बनाकर रखी ना आपके सामने। कहाँ चली गई सारी रोटियां, बच्चों ने तो अभी एक भी नहीं खाई। जेठानी मुस्कुराते हुए अपनी सास की तरफ देखने लगती है। अब अरे मुझे क्या बोल रही है तू, और रोटियों पर क्या किसी का नाम लिखा था? अब यह कौन सी किताब में लिखा है कि मीठी चटपटी रोटियां सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं? मैंने तो एक रोटी निकाली थी टेस्ट करने के लिए और अब मुझे अच्छी लग गई तो खा ली मैंने। बुरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन 10 रोटियां थी कैसरोल में, मेरा मतलब आपने अकेले ही 10 रोटी निपटा दी। अरे आग लगे तेरी जुबान में, अब तो मेरी खुराक पर भी नजर लगाएगी क्या? और तेरी वो मीठी चटपटी रोटी कहाँ लग रही थी, वो तो बिस्किट की तरह लग रही थी मुझे। एक के बाद एक खाती गई, पता ही नहीं चला कब कैसरोल खाली हो गया। अच्छा ठीक है, मैं बच्चों के लिए फिर से बना देती हूँ। सुरभि एक बार फिर से आटा गूंथती है और बच्चों के लिए फिर से रोटियां बनाकर रख देती है। छोटी भाभी, वो मैं क्या कह रही थी कि अब अगर आप फिर से आटा गूंथ रही हो ना, तो ऐसा करो ना, 2 रोटी मुझे भी दे देना, मैं भी टेस्ट करना चाहती हूँ। अरे हाँ, मेरी भी बना देना प्लीज़ 2 रोटी, और 4 अपने जेठ जी के लिए भी बना देना, उन्हें भी ना वैसे मीठा बहुत पसंद है। मुझे यकीन है कि उन्हें ये रोटी बहुत पसंद आएगी। 2 रोटी 2 रोटी 2 रोटी कहकर सब ने अपने अपने नाम से रोटियां बुक करवा ली थी, जिसके कारण सुरभि को तीसरी बार आटा लगाकर रोटी बनानी पड़ रही थी। सुरभि ने अभी मीठी रोटियां बनाकर गैस बंद ही की थी कि इतने में उसकी सास रसोई में आ जाती है। अरे मीठी रोटियां तो बहुत बना ली तूने, अब ऐसा कर फटाफट से ना आटा लगा ले और सादी रोटियां बनाना शुरू कर दे। जमाई जी और बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे हैं। सुरभि फटाफट से सादी रोटी का आटा गूंथती है और एक बार फिर से रोटियां बनाने में लग जाती है। अरे यार, ये मीठी रोटियां ना हो गई, मुसीबत हो गई जान की। सबने पहले 2 गुनी रोटियां खा रखी हैं और अब फिर से सादी रोटियां खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। इस तरह से तो मैं पूरा दिन रोटियां ही बनाती रह जाऊंगी। छोटी भाभी, आपके हाथ की रोटियों में तो जैसे जादू है, जादू। अरे भाई, आपके हाथ की 2 मीठी रोटियां खा ली है, भूख ही बढ़ गई है मेरी तो। अभी अभी कोफ्ते के साथ 3 सादी रोटियां और खाकर आ रही हूँ। ये तो अच्छी बात है ना दीदी कि मेरे हाथ का खाना खाकर सबकी भूख बढ़ रही है। आप खाइए ना अच्छे से, मैं गर्मा गर्म बनाकर खिला तो रही हूँ।
अगर ऐसी बात है ना भाभी तो ऐसा करो, एक रोटी और दी तो गर्मा गर्म। सच कह रही हूँ, पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा। हाँ भाई, रोटी बना बना कर हालत तो मेरी खराब हो रही है ना यहाँ गर्मी में। बाकी सबको तो मज़ा ही आएगा, बिना हाथ पैर हिलाए गर्मा गर्म रोटियाँ जो मिल रही है। अब तो जैसे ये रोज़ का ही रूटीन हो गया था। सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच या फिर डिनर, तीनों टाइम सुरभि के लिए जैसे काम 2 गुना 3 गुना हो चुका था। पहले वो सबको पेट भरकर मीठी रोटियां खिलाती और फिर उसके बाद सब्जी के साथ सब लोग सादी रोटियां भी खाते थे, जिसके कारण बेचारी सुरभि के कई घंटे किचन में सिर्फ रोटियां बनाने में बीत रहे थे। और कर ले भलाई सुरभि, तूने अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश करी जेठानी और ननद को। उन दोनों ने तो अपनी सारी मुसीबत तेरे सर पर मट दी। अब रोज़ तुझे ही सबको 2 तरह की रोटियां बना बनाकर खिलानी पड़ रही है। इससे तो अच्छा होता तू अपना आइडिया अपने पास ही रखती। क्या जरूरत थी तुझे ज्यादा इंटेलिजेंट बनकर बच्चों को खाना खिलाने की, टिप्स देने की। शाम का समय था। सबको खाना खिलाने के बाद सुरभि रसोई की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सास रसोई में आती है। अरे सुरभि बेटा, तूने किचन साफ कर लिया है क्या? नहीं माँ जी, अभी कर रही हूँ किचन साफ। कहिए ना क्या बात है। अच्छा अच्छा, अभी तो सफाई कर रही है ना, तो लगे हाथ ऐसा करना, मेरे लिए ना 4 रोटियां बना कर रख देना। क्या है ना, मुझे आजकल रात में नींद बहुत कम आती है। अब उम्र के हिसाब से बेटा नींद तो कम हो ही जाती है ना। लेकिन माँ जी, आपने अभी खाना नहीं खाया क्या? भाभी तो कह रही थी आपने खाना खा लिया है। अरे बेटा, खाना तो खा लिया है मैंने कब कहा कि मैंने खाना नहीं खाया? तो फिर क्या हो गया माँ जी? खाना आपने अच्छे से नहीं खाया था क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना, या आपको और भूख लगी है? अरे वही तो कह रही हूँ, रात में ना 1-1:30 बजे तक नींद आती है। अब इतनी रात तक जागते रहने के कारण ना रात में भूख भी लग जाती है। अब जो तू ये अपनी खट्टी मीठी रोटियां बना कर रखेगी ना, तो 11-12 बजे जब मुझे भूख लगेगी तो उठ कर यही रोटियां खा लूँगी। है ठीक है बेटा। और सुन, एक आध ना फालतू भी बना देना, कोई बात नहीं, बच भी जाएगी तो सुबह में चाय के साथ खा लूँगी। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ। बेचारी सुरभि एक बार फिर से आटा निकालती है और परात में डालकर उसमें गुड़ पिघलाकर उसका आटा गूंदने लगती है। ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, इसे ही शास्त्रों में नेकी कर और कुएं में कूद कहा जाता है। अगले दिन छोटी भाभी सच्ची कई दिन रह लिए और वाकई आपके हाथ की रोटियां खाकर ना बच्चे बड़े खुश हैं। हम लोग तो आज शाम को लौट जाएंगे, लेकिन बच्चे बड़े उदास हो रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो मामी के हाथ की मीठी मीठी रोटियां खाने को कैसे मिलेगी। अंशुल बेटा आओ बता मामी को, अभी तो मम्मी से क्या कह रहे थे? मामी, मैं कह रहा था कि हमारा घर तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है। पापा भी रोज़ ऑफिस के लिए आपके घर के पास से ही जाते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे लिए अपने हाथ की स्पेशल रोटियाँ बनाकर भिजवा दिया करेंगी। अंशुल बेटा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने आपकी मम्मा को ना पूरी रेसिपी बता दी है। आपकी मम्मा ना मामी से भी टेस्टी टेस्टी रोटियां बनाकर आपको खिलाएगी। आप टेंशन ना लो। अरे नहीं ना भाभी, बच्चों को आपके हाथ की रोटियों की आदत हो गई है। अब मैं चाहे जितनी भी जतन से बना लूँ, इन्हें पसंद नहीं आने वाली। इसलिए आप ना ऐसा करना, अंशुल के पापा आते जाते रहेंगे, आप टिफ़िन में पैक करके उन्हें बच्चों के लिए रोटियां दे दिया करना। ननद के इतने प्यार से रोटियां बनाने की रिक्वेस्ट को सुरभि सामने से मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन सच तो ये था कि अब वो दिन रात मीठी रोटियां बना बनाकर तंग आ चुकी थी। खैर, सुरभि के अरमानों पर पानी फिर गया था। उसने तो यही सोचा था कि ननद के जाने के बाद उसका काम कुछ हल्का हो जाएगा, लेकिन वैशाली ने तो जाते जाते भी उसका काम बढ़ा दिया। ननद के जाने के बाद, बड़ी बहू जरा देखो तो कौन आया है दरवाजे पर। कितनी देर से दरवाजा पीटने की आवाज़ सुनाई दे रही है। सास के कहने पर बड़ी बहू जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर सासू माँ की सहेली पूर्णिमा काकी आई हुई है। माँ जी, पूर्णिमा काकी आई है। अरे तो फिर जल्दी से अंदर लेकर आ। उसको क्या है, यहीं लॉबी में आ जाए, बैठक में बड़ी गर्मी हो रही है, यहीं पर साथ में बैठ कर गप्पे मारेंगे। बड़ी बहू पूर्णिमा काकी को सास के कमरे में छोड़कर रसोई में जाने लगती है। अरे बड़ी बहू, सुरभि को तो भेजना ज़रा। ठीक है माँ जी, अभी भेजती हूँ। 2 मिनट के बाद सुरभि अपनी सासू माँ के सामने खड़ी थी। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तो ऐसा कर, मेरी सहेली आई है पूर्णिमा, इसके लिए ना बढ़िया सी चाय बना दे, और चाय के साथ ना वो बिस्किट नमकीन मत लगाना। तो अपने हाथ की वही गर्मा गर्म मीठी चटपटी रोटियां बना लेना। अरे बिस्कुट से तो वही स्वाद लगती है। अरे माँ जी, वो तो हम लोग वैसे ही खा लेते। अब मेहमानों के सामने रोटियां बनाकर देना अच्छा कहाँ लगता है। अरे पूर्णिमा कोई बाहर वाली थोड़ी ना है जिसके साथ मेहमान नवाजी निभाई जाए। यह तो मेरी बहन के जैसी है,
तू जा ना, जाकर फटाफट मीठी चटपटी रोटियां बना दे। पूर्णिमा को भी तो पता चले हमारी बहू कितनी गुणी है। ये अच्छा है, अभी तक तो सबको नाश्ते में, लंच में और डिनर में मीठी रोटियां चाहिए होती थी। अब तो माँ जी ने मेहमानों के सामने भी रोटी ही सर्व करवाना शुरू कर दिया। इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि इस घर का कुछ नहीं हो सकता।